आजकल गिबली आर्ट काफी ट्रेंड में है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करो और हर दूसरी रील या पोस्ट में कोई एआई जनरेटेड गिबली स्टाइल इमेजेस या वीडियोस मिल ही जाता है। कोई गिबली स्टाइल फोटो को अपनी डीपी बना रहा है तो कोई स्टोरी में लगा रहा है। और हम सब इमेज जनरेट करने में इतने बिजी हो गए कि किसी ने ये तक नहीं सोचा कि इस आर्ट स्टाइल के पीछे किसकी मेहनत है, किसकी क्रिएटिविटी है। बस कोई ट्रेंड आया और हम सब उसे फॉलो करने लग गए। पर सवाल ये उठता है, क्या इस तरह एआई से गिबली स्टाइल आर्ट जनरेट करना ठीक है? इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हां, अपनी स्टेट का आर्ट फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं गिबली आर्ट होता क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। गिबली आर्ट बेसिकली एक एनिमेशन स्टाइल है जो स्टूडियो गिबली के थ्रू दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। स्टूडियो गिबली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी बाय 3 लेजेंड्स, हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी। इन्होंने स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो, प्रिंसेस मोनोनोके और हाउल्स मूविंग कासल जैसे टाइमलेस क्लासिक्स बनाए। इस आर्ट स्टाइल के थ्रू हर सीन को काफी सोच समझकर बनाया जाता है और ये फिल्म्स भी अक्सर स्लो पेस्ड होते हैं। एक गिबली स्टाइल मूवी बनाने में एवरेज 3 से 5 साल लगते हैं और एक फिल्म का बजट 20 से 50 मिलियन डॉलर तक भी चला जाता है। गिबली के आर्टिस्ट्स हर फ्रेम को हैंड ड्रॉ करते हैं। एक फिल्म में ओवर 1 लाख फ्रेम्स होते हैं और एक फ्रेम बनाने में कई घंटे चले जाते हैं और कभी-कभी पूरा दिन भी कम पड़ जाता है। इन्हीं फ्रेम्स से मिलकर बनता है एक गिबली स्टाइल एनिमेटेड मूवी। मियाजाकी काफी डिटेल ओरिएंटेड हैं और वो अपनी फिल्म्स का पर्सनली सुपरविजन भी करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार वो बैकग्राउंड या सीन्स को सिर्फ माइनर इश्यूज के लिए रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे फ्लॉज जिन्हें हम या आप नहीं देख सकते। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट को ही नजर आ सकते हैं, जैसे कि लेजेंड मियाजाकी को। लेकिन अब चैट जीपीटी या बाकी एआई टूल्स के थ्रू ये आर्ट स्टाइल बस कुछ सेकंड्स में जनरेट हो रही है। जरूरत होती है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की। इस इमेज को गिबली स्टाइल में कन्वर्ट कर दो और लो, एक ड्रीमी आर्ट पीस रेडी। और यहां से बात डिस्टर्बिंग हो जाती है। जब हायाओ मियाजाकी ने पहली बार एआई जनरेटेड एनिमेशन देखा, उन्होंने लिटरली कहा कि ये लाइफ की इंसल्ट है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर ये ही फ्यूचर है एनिमेशन का तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस डायरेक्शन में आगे काम करने में। वो सीरियसली हर्ट थे क्योंकि आर्ट एक सोलफुल प्रोसेस है जिसमें क्रिएटिविटी, मेहनत और कई स्लीपलेस नाइट्स लगती हैं। उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें वो एआई एनिमेशन देखकर ऑलमोस्ट इमोशनल हो गए थे। एंड दैट सेज अ लॉट। एक तरफ है स्पीड, एफिशिएंसी और मास अपील, और दूसरी तरफ है ऑथेंटिसिटी, इमोशन और रियल आर्टिस्ट्री। एआई से बनाए गए विजुअल्स विजुअली स्टनिंग होते हैं, नो डाउट, लेकिन उनमें वो स्ट्रगल, वो टच, वो इमोशंस और वो डिटेल्स नहीं होते जो एक असली आर्टिस्ट के हाथ से बनाए आर्ट में होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि एआई के यूज से कॉस्ट और टाइम दोनों बच रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी का क्या, उसकी रोजी रोटी का क्या? ये डिबेट सिर्फ गिबली आर्ट तक लिमिटेड नहीं है। आज ये हर क्रिएटिव फील्ड में चल रही है। आज नहीं तो कल हर आर्टिस्ट या एम्प्लॉय को ये फेस करना पड़ेगा। इस इंसिडेंट के बाद कई फ्रीलांस आर्टिस्ट्स, एनिमेटर्स, इलस्ट्रेटर्स पहले से भी ज्यादा थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। जिस लर्निंग, प्रैक्टिस और मेहनत में साल लगते हैं, वो सब एक चुटकी में गायब हो रहा है क्योंकि लोग अब उन्हें हायर करने के बजाय फ्री या कम पैसों में अपना काम एआई से करवा ले रहे हैं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक डेंजरस शिफ्ट है जिसका हमें अभी तक पूरा आइडिया भी नहीं है। हम एआई पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि अपने ही फ्यूचर को रिस्क में डाल रहे हैं। आज गिबली आर्ट के साथ हो रहा है, कल पता नहीं किसकी जॉब चली जाए। फिलहाल आर्टिस्ट्स तो जॉब्स लूज कर ही रहे हैं, पर साथ ही ओरिजिनल आर्ट की वैल्यू भी गिर रही है। हाँ, हम अग्री करते हैं गिबली स्टाइल एआई आर्ट अनडिनायबली ब्यूटीफुल होती है, पर क्या ये असली गिबली आर्ट है? नॉट रियली। स्टूडियो गिबली अपनी क्रिएटिविटी और विजन से इमेजेस बनाता है, वही एआई सिर्फ एक प्रॉम्प्ट फॉलो करता है और आपकी इमेज को उस स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है।
इसीलिए जरूरी है कि हम कन्वीनियंस और क्रिएटिविटी के बीच एक बैलेंस बनाएं और एआई को एक टूल की तरह देखें, आर्टिस्ट के रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। वैसे आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।